सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वी आर बैक, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ के चलेंगे पार्ट नंबर 1। नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बच्चों, इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ के चल चुके हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसका एक एक क्वेश्चन मैं करवा के चल चुका हूं। एंड बच्चों, इतने मैसेजेस आते रहते हैं कि सर थैंक यू, आपने करवा दिया, हमें समझ में आ गया। बच्चों, थैंक यू मत बोला करो, यही आप रिवाइज करा करो, मेरे को वो ज्यादा थैंक यू अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जितना हो सके रिवीजन करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ। यही हमारा मोटिव है कि जो हमारी शुद्ध देसी कॉमर्स फैमिली है, एक एक बच्चे के 95, 98, 99, 95, 98 ऐसे आने चाहिए नंबर। देख लीजिए, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से मैं पढ़ा के चलता हूं चीजें, ठीक है। तो बच्चों, हम पीछे वाले चैप्टर्स में हम क्या पढ़ के चले थे? हम पढ़ के चले थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जैसे कि आप सब जानते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्या मतलब होके चलता है। एक ए पार्टनर था, एक बी पार्टनर था, उन्हें एक रिक्वायरमेंट लगी कि एक पार्टनर को और लेना चाहिए हमें अपने बिजनेस में, तो वो उस पार्टनर का दाखिला कर लेते हैं, दैट मीन उसको एडमिट कर लेते हैं। अब 2 पार्टनर्स की जगह 3 पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे, तो उसको हम क्या बोल के चलते हैं बच्चों? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हर एक इंसान चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हर कोई इंडिविजुअल, उसकी एक एज होती है काम करने की। ये बात तो मानते हैं। हाँ सर, आज जैसे मैं काम कर पा रहा हूं, क्या पता 40 साल बाद भी मैं वैसा काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाओगे। हर किसी की एक एफिशिएंसी होती है एज की, ठीक है ना। एज के अकॉर्डिंग वो एफिशिएंसी कम होती रहती है। तो बच्चों, जैसे कि आप सबने सुना होगा कि जॉब्स में भी और नौकरियों में भी आपने सुना होगा कि इसकी रिटायरमेंट हो गई। दैट मीन्स एन एज इज डिसाइडेड बाय द कंपनी, कि जिसमें उस एज तक वो इंसान काम करेगा। उसके बाद ये माना जाता है कि जैसे मान लो 60 ईयर्स तक काम करेगा, उसके बाद ये माना जाता है कि उस इंसान की, उस इंडिविजुअल की, उस एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है वो अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स वो अब इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा कंपनी के लिए। तो कंपनी वाले ये बोल के चलते हैं, निकालते नहीं है, निकालना अलग बात होके चलती है और वॉलेंटरली निकलना वो अलग चीज होके चलती है। निकालना तो ये होगा कि आई एम फायरिंग यू, मैं तुझे निकाल रहा हूं, वो रिटायरमेंट नहीं होती। रिटायरमेंट ये होती है कि अब आपकी एज पूरी हो चुकी है और आपने बहुत अच्छा काम किया है एंड अब आप फ्री होके चल सकते हैं, अब आप रिटायर होके चल सकते हैं। सेम केस बच्चों हमारा पार्टनरशिप फर्म में भी होके चलता है। जैसे कि ये एक बिजनेस है, तो ए बी सी पार्टनर, मान लीजिए ए बी और सी पार्टनर हैं। अब इसमें भी 2 केसेस हैं। पहला केस तो ये है कि एग्रीमेंट के दौरान ही वो बता दे कि मैं कब रिटायर होऊंगा, जो कि बहुत कम होके चलता है। ऐसा नहीं होके चलता, क्योंकि बच्चों जो बॉडी है, जो शरीर है और जो हमारी एज है, उसका इफेक्ट कम होना कब शुरू होके चलता है एफिशिएंसी का, वो अब आगे ही पता लगेगा। तो फर्स्ट केस तो ये है कि पहले से एग्रीमेंट में लिख के चलते हैं, जो कि बहुत कम होता है। और दूसरा केस है, मान लीजिए जैसे ए और बी और सी पार्टनर है। अब सी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और सी कह रहा है कि मैं अब इतना ऑफिस नहीं आ पाऊंगा और मेरी इतनी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है टू वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर। तो सी को क्या करना पड़ेगा? ए और बी को एक एडवांस में, ये नहीं कि आज बोला कि मैं रिटायर होना चाहता हूं तो कल छोड़ के चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। एडवांस में एक नोटिस देना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा कि मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं इस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहता हूं। जितना भी मेरा हिस्सा है बच्चों, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में याद रखो हिस्सा कौन कौन सा होता था। गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, जितना भी मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दिया जाए। ओके, टाटा, नमस्ते, मैं चलता हूं। अब जो पार्टनरशिप फर्म है, आप कौन चला के चलेंगे? ए और बी। तो बच्चों, यही सिस्टम होके चलता है। इसको हम बोल के चलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। दैट मींस पार्टनर का जो पूरा वर्क करने का जो उम्र थी, जो पूरी एज थी, उसकी हेल्थ के कारण अब उसको हम रिटायर कर रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बता के चलिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सब कुछ, वैसे तो मैं ये बोल के चलूंगा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। क्या क्या? न्यू रेशियो पढ़ाना सिखा दिया है, सेक्रीफाइसिंग निकालना सिखा दिया, गेनिंग्स निकालना सिखा दिया, गुडविल की एडजस्टमेंट सिखा दी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है, गुडविल जो वैल्यू ऑफ गुडविल होती है उसकी एडजस्टमेंट सिखा दी है, रीवैल्यूएशन सिखा दिया है, रिजर्व समझा दिए, सब कुछ समझा दिया। बच्चों, अगर वो आपने लेक्चर देखा हुआ है ना पहले से, मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट आपको, कहते हैं ना, सोचने की भी जरूरत है क्वेश्चन करने से पहले। आप सिर्फ मेरा एक बार लेक्चर देख लेना, एक ओवरव्यू ले लो, आप रिटायरमेंट आंख बंद करके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपको सारे टॉपिक वाले, पहले वाले टॉपिक हैं वो आपको क्लियर हो चुके हैं। तो मैं यही बिलीव करता हूं कि जो रिटायरमेंट हमारे साथ कर रहा है, पहले वो एडमिशन जरूर देख के आए। चाहे इस वीडियो को यहां पॉज कर लो, एडमिशन की 4-5 वीडियोज है, आराम से देख के आओ, उसके बाद रिटायरमेंट शुरू करो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स मैं वहां पे ऑलरेडी पढ़ा के चल चुका हूं। तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो बच्चों, इसमें अब थोड़ी बहुत फिर से ओवरव्यू देके चलते हैं कि क्या होके चलता है। मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स थे, ठीक है ना।
और ए और बी और सी ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये 1:1:1 में अपना प्रॉफिट शेयर करके चलते थे। अब सी ने ये बोला कि मैं रिटायर होना चाहता हूं, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, दैट मीन्स जो सी है वो 1/3 शेयर वाला वो हो गया रिटायर। अब दिमाग में जरा सोचो, जब एडमिशन पड़ा था ए और बी पार्टनर्स थे, सी आता था, दैट मींस ए और बी की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती थी वो कम हो जाती थी। ऑब्वियसली बात है यार, ए और बी पहले अच्छी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शो कर रहे थे, अब उसमें से कुछ हिस्सा हमें सी को भी देना पड़ेगा, दैट मींस जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उसमें ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू ओल्ड रेशो। अब इसका कर लो उल्टा, कैसे, मान लो ए बी और सी 1:1:1 में करके चल रहे थे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सी कहता है मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती, 1/3 के हिसाब से मैं रिटायर होने जा रहा हूं। बच्चों फटाफट से बता के चलो, क्या ए और बी का जो बोझ था उन पे शेयर्स का, ठीक है ना, कम प्रॉफिट्स का बोझ था, क्या वो अब बोझ बढ़ नहीं गया? बोझ नहीं कहूंगा, इसको एंजॉयमेंट कहूंगा। जो उनके पास शेयर्स थे, क्या अब सी के जाने से वो बट नहीं जाएंगे? बिल्कुल बटेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। मान लीजिए ये 1/3 था, ठीक है, अभी जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं, ये चीज भी समझा के चलूंगा आगे। ए बी और सी 1:1:1 में कर रहे थे, सी कहता है ओके टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाती है 1:1, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, किसने कितना गेन किया? गेन तो करेंगे, क्योंकि सर एडमिशन में जब पार्टनर आता था तो ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते थे। इसमें जो पार्टनर है सी वो जा रहा है, दैट मीन्स जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं उनका शेयर बढ़ जाएगा। पहले 3 में बट रहा था, अब 2 में बट रहा है, ठीक है ना। आप यहीं से सब लगा लो, किसी को आप 5 रुपए दे रहे हो, 5 रुपए आप 3 बंदों में बांट रहे हो, बट अब 5 रुपए आप 2 बंदों में बांट रहे हो, तो ज्यादा नहीं मिलेगा क्या? उन 2 बंदों को मिलेगा। तो अब कैसे होके चलेगा? मान लीजिए न्यू रेशो, ओल्ड रेशो ये थी, अब न्यू रेशो ये हो गया क्योंकि सी ने ओके टाटा बाय बाय कर दिया। तो गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके चल चुका हूं। गेनिंग रेशो हमारी निकलती है न्यू माइनस ओल्ड। सो ए को पहले कितना मिल रहा था? ए को न्यू रेशो में कितना मिल रहा है? हाफ। और ए को पहले कितना मिल रहा था? 1/3। ये आएगा 2 3 3 2 1/6 का गेन कर गया। और अब निकालते हैं बी का। बी को अब कितना मिल रहा है? 1/2, और पहले कितना मिल रहा था? 1/3। दैट मीन्स बी जो है वो इतने का गेन कर गया। सर एक चीज तो क्लियर हो गई है क्या? सर एक चीज ये क्लियर हो गई है, सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे प्लीज। व्हेनेवर अ पार्टनर retires, the old partners left will gain the share। सर एक बात तो क्लियर हो गई है क्या बच्चों? सर जब भी एक पार्टनर रिटायर होकर चलता है, जो पीछे वाले पार्टनर्स पड़े हैं ना, जो पार्टनरशिप फर्म अब कैरी करके चलेंगे विदाउट रिटायरिंग पार्टनर, सर उनका शेयर तो बड़ा है। दैट मीन्स गेनिंग रेशो हुआ है। बच्चों इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर इतना क्लियर है। आप सबको पता है। अब मैं करवा के चलूंगा क्वेश्चंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और क्वेश्चंस भी इंग्लिश है, उसमें कन्वर्ट करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो बच्चों अब पढ़ के चलते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम, कि क्या सारी चीजें होती हैं, क्या नहीं होके चलती। सो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है। इसमें मैं आपको समझा के भी चलूंगा इसको कैसे सॉल्व करके चल। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। ओके, कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, 3:2:1 में कर रहे थे। कहता है कि कैलकुलेट करके बताओ द न्यू रेशो। ओके, कह रहा है कैलकुलेट करो न्यू रेशो। फर्स्ट पॉइंट बता दिया, अगर एक्स रिटायर हो रहा है। ओ माय गॉड बच्चों, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना आपके पास, और क्वेश्चन साइलेंट है न्यू रेशो के बारे में, सबसे पहले दोबारा से सुन लो क्या बोल रहा हूं। अगर ये दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड इतने में रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेके चल रहे हैं, और सिंपल लिखा है कि एक्स रिटायर हो गया और कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम क्या करके चलेंगे, आइए सीखते हैं। सो एक्स का शेयर कितना था? एक्स का शेयर था हमारे पास 3/6, कुछ भी नहीं करना। और न्यू रेशो जो है वो किसके किसके बीच में होगी? वाई और जेड के बीच में। अब दिमाग लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बहुत ही ईजी बात है। पहले रेशो क्या थी? 3:2:1। इसमें से कौन चला गया? ये चला गया। क्वेश्चन साइलेंट है, हाँ सर कुछ भी नहीं बताया हुआ न्यू रेशो के बारे में। बचा क्या? वाई और जेड। वाई और जेड का पुराना शेयर कितना था? 2:1। तो न्यू रेशो क्या हो गई? 2:1। सीधी सीधी बात है, जो जा रहा है उसको यहां से उड़ा दो। बचा क्या? 2:1। वाई रेशो जेड को 2:1 में कर दो। इसका सेकंड पार्ट आता है, इफ वाई रिटायर। सीधी सीधी बात है, 3:2:1 है, वाई कह रहा है रिटायर हो गया, बचा क्या है? एक्स और जेड बचा कितनी रेशो में? 3:1। सो हमारी न्यू रेशो क्या होगी बच्चों? इसमें
सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। 3:1। और थर्ड केस हमें क्या बता के चल रहा है, इफ Z रिटायर्स, अगर Z रिटायर कर रहा है, 3:2:1 ओल्ड रेशो थी, कह रहा है Z रिटायर कर रहा है, इसको यहाँ से उड़ा दो। ठीक है, बचा क्या, 3 और 2 बचा किसके बीच में, X और Y के बीच में। सो न्यू रेशो कितनी हो गई, न्यू रेशो X और Y में हो गई, ये होगी हमारे पास 3:2। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो उन क्वेश्चंस के लिए जब क्वेश्चन आपके पास साइलेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं बोला हुआ क्वेश्चन में, तब आपने ये करके चलना है। अब एक ऐसा क्वेश्चन करके चलते हैं जिसमें वो एक तरह से आपको कहते हैं ना एलसीएम वाले क्वेश्चंस, एक बार वो भी करवा देता हूं मैंने आपको, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो बच्चों एक और क्वेश्चन आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, प्लीज़ उसे निकाल के चलते हैं। क्या कहता है, कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1:2, 1/3, 1/6, फाइंड आउट द न्यू रेशो इफ बी रिटायर्स। बच्चों हमेशा से मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी एलसीएम मतलब जब भी अलग अलग फ्रैक्शंस गिवन होगी नीचे डिनोमिनेटर्स के, क्या करो, एलसीएम ले लो, उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। ठीक है, तो क्या बोल के चल रहा है, ए बी और सी है, कैसे बांट के चल रहे हैं, 1/2, 1/3 एंड 1/6। कुछ और देखना ही नहीं, फर्स्ट काम आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लो। सो इसका एलसीएम ले लो, 2:1। सो क्या आ गया, 3:2:1। क्या बोल के चल रहा है, कह रहा है जो बी वाले भाई साहब है वो रिटायर हो चुके हैं, दैट मीन्स ये वाले भाई साहब उड़ा दो, बचे क्या, 3:1, ए और A/C बचे कितने में, 3:1 में। बच्चों फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपने तब करके चलनी है व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट। कभी कभार क्या होकर चलता है कि क्वेश्चंस में गिवन होता है कि जो सी रिटायरिंग पार्टनर है उसका इतना इतना रेशो में ले लिया उन्होंने, एक वो क्वेश्चन भी करके चलते हैं। कुछ छुड़वाऊंगा नहीं, इस बात का मेरा प्रॉमिस है। ओके, सो एक और क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आप सबको स्क्रीन के सामने। बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। बहुत से बच्चे जो नए जुड़े हैं वो बोल रहे होंगे कि सर ये आप समझाओ, तो बच्चों एडमिशन में सब कुछ क्लियर हो गया, ट्रस्ट मी, सब कुछ क्लियर करवा दिया। पहले वो वीडियोस देख के आओ, आपको ये बहुत ईजी लगेगा। तो बच्चों एक और क्वेश्चन आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, क्या कह के चलता है, ये कहता है कि ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:4:3। सी जो है वो रिटायर हो गया। अभी तक क्या लग रहा है, अभी तक सर ये लग रहा है 5:4:3 है ना सर, 3 को उड़ा दो। रुक जाओ, सब्र करो, एक बार देखो, पढ़ो आगे क्या बोल रहा है। सी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। जितने भी ये क्वेश्चंस होके चलते हैं, मैं हमेशा व्हाट्सएप में भी अपने बच्चों को बता के चलता हूँ जब पर्सनली उनसे बात करता हूँ, इन क्वेश्चंस की इंग्लिश को ना हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, जो बोला हुआ है वो कर दो। कह रहा है कि सी रिटायर हो गया और ये जो सी का शेयर है, सी शेयर वॉज टेकन अप बाय ए एंड बी, ये सी के शेयर का जो सी का जो शेयर है ये ए और बी 3:2 में अपने अपने घर ले जाएंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। ए बी और सी था, 5:4:3, ये कितना होके चलता है, 5 + 4 9, 9 + 3 12। ओके, कहता है सी रिटायर हो गया, बट उसने एक बात और बोली है, कहता है सी रिटायर ज़रूर हुआ है और उसका जो शेयर है, सी का शेयर कितना है, 3/12। सी का जो शेयर है ये इस ए लेके गया कितना, सी के शेयर का 3/5, और बी कितना लेके गया इसका 3/2। समझने की कोशिश करो, कहते हैं ये जो 3/12 शेयर है इसका 3/5 हिस्सा, 3/5 हिस्सा ए ले गया, और 3, एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ ये 2 है, सॉरी। हाँ, तो क्या बोल के चल रहा है, कह रहा है ये जो सी का जो शेयर है 3/12, इसका 3/5 हिस्सा ले गया ए और 2/5 हिस्सा ले गया बी। दैट मीन्स उसने ये बोल के चला ना 3:2 में ले गया, तो इसका मतलब तो यही हुआ, तो वैसे ही कर दो। सो सी का जो शेयर है 3/12, ए कितना लेके गया उसका 3/5 हिस्सा ए ले गया, 3 3 = 9 एंड 12 5 कितना होता है 60। ये कौन ले गया, ये ले गया हमारा ए ले गया। ओके, और सी का जो 3/12 का बाकी कितना बचा हिस्सा, 3/5 वो ले गया, बाकी कितना बचा 2/5 हिस्सा बचा। सो 2/5 ऑफ सी शेयर कौन ले गया है, बी। ठीक है, ये आएगा 60, ये आ गया बी। सो फटाफट से मुझे ये बता के चलो कि इसकी रेशो क्या बनेगी। तो फटाफट से मुझे बता के चलो कि हम आगे क्या करेंगे। ए कितना हिस्सा लेके गया है 9/60, और बी को कितने का और हिस्सा मिल गया है 6/60। सो ए का पुराने हिस्से में जो नया हिस्सा और मिला है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो फटाफट से बताओ ए का हिस्सा कितना बना, पहले कितना था 5/12 प्लस 9/60। सो 12 5 5 5 = 25, 61, ये बच्चों हमारे पास आएगा 34/60। बी का पहले का कितना हिस्सा था
4/12 प्लस बी को और कितना मिल गया सी से 6/60। समझ में आ रहा ना? कुछ भी नहीं है यार, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, 12 5 5 4 20 एंड 61, ये आ गया हमारे पास 26/60। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों क्या बनी हमारे पास? ये बनी 34:26। इसको मैं कैसे बांट सकता हूँ? इसको 2 के टेबल पे काट दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं, 1 7 एंड 2 3। बच्चों 17 रेशो सॉरी ये आएगा 1 3। सो 17:13 इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो बच्चों मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना आ गया है। हाँ सर, हमें आ गया है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस की मैंने भरपूर प्रैक्टिस करवाई है बच्चों, तो प्लीज कर लिया करो। ठीक है, अब मुझे एक बात बता के चलो, अब एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो पुराने पार्टनर्स को क्या होकर चलता है? गेन होकर चलता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। हाँ जी, तो गेन कैसे निकाल के चलते हैं सर? गेनिंग रेशो से। आइए उसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। दिमाग में क्या रखना है? सी रिटायर हुआ तो ए और बी की गेनिंग रेशो निकालनी है, बट फॉर गेनिंग रेशो न्यू रेशो निकालते हैं। वो न्यू रेशो मैंने आपको निकालना सिखा दिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम करके चलते हैं गेनिंग रेशो का, देखते हैं क्या कह के चलता है। ठीक है, जो होगा सर उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, प्लीज देखिए। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, 1/2 एंड 1/8। एलसीएम ले लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता ए हो गया रिटायर एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। बच्चों बहुत कंफ्यूज होते हो आप। सरेंडर का मतलब है कि अपने शेयर का 2/3 हिस्सा जो बनेगा वो दे गया बी को, एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। 2/3 हिस्सा जो बनेगा अपने का वो दे गया बी को, और 2/3 के बाद रिमेनिंग कितना बचा? 1/3 अपने शेयर का हिस्सा किसको देके जा रहा है? सी को। कहता है कैलकुलेट करके चलो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकाल के चलेंगे? गेनिंग रेशो। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, वर्डिंग्स पे ध्यान दिया करो। मैंने बहुत देखा है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकाल लेते हैं। सो ये आता है 1/2 और ये आता है 1/8। ये आ गया 8 3 4 8 1 जा, ये आ गया हमारे पास 3:4:1। ठीक है, 8 1 जा 2 4 जा 8 1, बिल्कुल 3:4:1। तो क्या बोल के चल रहा है? कह रहा है ए हो गया हमारा रिटायर। ओ माय गॉड, ए की जो है वो उम्र हो गई थी, और ए का शेयर कितना है? 3/7, 3/8 ए का हिस्सा है। अब बात समझने की कोशिश करना। कह रहा है 3/8 का 2/3 वाला हिस्सा वो दे रहा है बी को। ओके, वैसे ही कर दो। सो 3/8 का 2/3 वाला हिस्सा कितना बना? 3 2 6, 3 8 24, ये दे रहा है बी को। और बच्चों 2/3 हिस्सा दे दिया, बचा कितना? 1/3। दैट मीन्स 3/8 का जो रिमेनिंग बचा है 1/3, 324, ये दे रहा है सी को। तो फटाफट से बता के चलो बी और सी को कितनी न्यू रेशो मिली है। दैट मीन्स पुराने में प्लस कर देंगे ना ये, बिल्कुल। सो न्यू रेशो कितना है बच्चों? बी। सो न्यू रेशो कैसे निकलेगी? बी की बात करूं तो बी का है 4। ठीक है, 4 बाय ये बनेगा 5 8 प्लस 6/24। 8 3 जा 3 4 जा 12, 24 1, ये आ गया 16, 8/24। और सी का कितना बना? सी का पहले कितना था? ये था हमारा 5 8 प्लस इसमें मैं कर दूंगा कितना हिस्सा मिला है सी को? 3/24। सो 8 3 24 1, ये आ गया हमारे पास 6/24। सो मुझे फटाफट से बता के चलो क्या रेशो बनी? सर ये रेशो बनी बी रेशो सी बनी, ये बनी 18:6। दैट मीन्स 6 3 जा 18, 6 1 जा, सर ये बनी 3:1। फटाफट से मुझे बता के चलो क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो निकाल नहीं सकते? हाँ सर, गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर ए ने जब टाटा बाय बाय बोला तो ए का हिस्सा भी बी और सी को मिल गया। दैट मीन्स अब गेन हुआ है, और वो गेन कैसे निकाल के चलेंगे? गेनिंग रेशो से। सो गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि जो न्यू वाला हिस्सा है वो ज्यादा है, ज्यादा वाले को आगे रखते हैं ताकि हमारा आंसर माइनस में ना आ जाए। अगर माइनस में आ गया तो गेनिंग रेशो का, अगर माइनस में आ गया तो सर वो सेक्रीफाइस मान लेंगे। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। ओके, सो गेनिंग रेशो, बी ने कितना गेन किया है? 3/4 माइनस बी का कितना हिस्सा पहले था? 4/8। सो ये आ गया 4 2 जा 2 3 जा 6 8 1, ये आ गया 2/8। ओके, और सी ने कितना गेन किया? सी का हिस्सा मिला है 1/4 न्यू रेशो में, और सी का पहले था कितना?
1/8, ये हो गया 8, 4 2 ज़ा 8 1, ये हो गया 1/8। फटाफट से बच्चों, फटाफट से मुझे बता के चलो गेनिंग रेशो कितना आया है बी और सी का। ये आया है 2/8 और 1/8, दैट मीन्स 2:1। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। तो बच्चों ये होते हैं आपके क्वेश्चंस। मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सिखा दिया, मैंने आपको गेनिंग रेशो निकालना सिखा दिया, और उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये हम क्यों करके चल रहे हैं, रिटायरमेंट क्या होकर चलता है, सारी नॉलेज मैंने आपको दे दी है। तो बच्चों ये चीज़ मैंने आपको सारी सिखा दी है। अब मुझे जो बच्चे एडमिशन मुझसे पढ़ के आए हैं, मुझे फटाफट से जवाब देंगे वो। बच्चों एडमिशन में आप सब जानते हैं एक बात, क्या सर, जो फर्म की ये नया टॉपिक है, ठीक है, जो फर्म की गुडविल, कौन सी वाली, जो बैलेंस शीट में शो हो रही थी, हाँ सर, वो बैलेंस शीट में परचेज गुडविल, जिसको एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं, वेरी वेरी गुड्स, एग्जिस्टिंग गुडविल, उसका क्या करते थे? अरे सर उसका क्या करना है, जब नया एग्रीमेंट बन रहा है, जब नया पार्टनर आ रहा था, उस टाइम पे बात कर रहा हूँ, जब नया पार्टनर आ रहा था या फिर जब नया एग्रीमेंट बन रहा था, तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते थे। ओके कैसे बांटते थे सर? इसकी एंट्री होती थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, सॉरी गुडविल अकाउंट डेबिट तो हो रखा था सर, इसकी एंट्री ऐसे होके चलती थी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू गुडविल, क्योंकि गुडविल एसेट में खड़ा हुआ था डेबिट साइड, तो उसको जब हमें खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, ए बी सी टू गुडविल। वेरी वेरी गुड्स, ये तो बात होगी एग्जिस्टिंग की, ये तो बात होगी एडमिशन की। अब बात आती है रिटायरमेंट की। ए बी और सी काम कर रहे हैं, ए बी और सी ने बहुत काम किया, सी होने जा रहा है रिटायर। मुझे फटाफट से बता के चलो, क्या सी को मिलेगी एग्जिस्टिंग गुडविल? सर ऑफ कोर्स मिलेगी। सर इतने सालों से बंदा काम कर रहा है, जिसके बेसिस पे वो जो गुडविल बनी हुई है बैलेंस शीट में, सर उसको भी मिलके चलेगी ना। क्या एंट्री में कोई फर्क आया एडमिशन वाली एंट्री से रिलेटेड? कुछ भी नहीं। जो गुडविल बैलेंस शीट में आ रही है, कुछ भी हो रहा है, चाहे एडमिशन हो रहा है, चाहे रिटायरमेंट हो रही है, एडमिशन में तो नए पार्टनर को तो नहीं देते थे, बट रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो ये ओल्ड पार्टनर ना, तो गुडविल की एंट्री वैसी होगी। फटाफट से बता के चलो क्या एंट्री होके चलेगी? ये होके चलेगी ए बी सी टू गुडविल। मैं एस कैपिटल बीस कैपिटल अपने दिमाग से लिख लेना, टू गुडविल अकाउंट, मतलब कि आपको ये आता है। हाँ सर ये तो आप प्रॉपरली बार बार क्यों समझा रहे हो, आप पहले ही समझा के चल चुके हो, ठीक है। अब बात आती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, क्या इसकी एंट्री होगी? अरे सर बिल्कुल होगी, इसकी भी एंट्री होगी। क्या एंट्री होके चलेगी? इसकी एंट्री होगी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट्स टू ए बी सी, क्योंकि अब सी बाय बाय कर रहा है, बट सर ये जो प्रॉफिट है इसमें सी की भी तो मेहनत है। वेरी वेरी गुड्स। और अगर कोई जनरल रिजर्व दे रखा हो, सर बिल्कुल जनरल रिजर्व की भी एंट्री होगी। जनरल रिजर्व सर हमारी लायबिलिटी साइड में, टू क्रेडिट साइड में खड़ा हुआ है, तो सर इसकी एंट्री होके चलेगी, उल्टा कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। मतलब कि मैं ये समझूं कि इन सारी एंट्रीज में रिटायरमेंट का कोई हाथ नहीं है। नहीं सर, वो रिटायर हो रहा है तो पार्टनर को हिस्सा तो देना है ना सर, ओल्ड रेशो में। बिल्कुल बात सही बोल रहे हो आप, ठीक है, मतलब ये आप पढ़ के आए हो। हाँ सर पढ़ के आ रखे हैं। अब मुझे एक बात बता के चलो, एक गुडविल हम कौन सी पढ़ के चलते थे? ये तो आपने पढ़ ली कि एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में आती है। एक गुडविल आप पढ़ के चलते थे, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म। हाँ सर याद आ रहा है, सर याद आ रहा है, एडमिशन में पढ़ा था। एडमिशन में क्या पढ़ा था सर? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म दी होती थी, आपने इसका मतलब ये समझाया था ये एक ऐसा चीज है जो आज हम मेहनत कर रहे हैं तो ये आगे प्रॉफिट इतने मिलके चलेंगे। तो मान लीजिए ए और बी काम कर रहे थे, सी पार्टनर एडमिट हुआ है, बट सर जो आगे प्रॉफिट मिल रहे हैं ये मेहनत किसकी थी? ए और बी की। तो हम सी से उसका हिस्सा, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म का हम निकालते थे ना कि सी का कितना हिस्सा बन रहा है, सर सी से हम मंगवा लेते थे एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब कि आपको एडमिशन क्लियर है। अब बात आ जाओ, कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? रिटायरमेंट। सर ए बी और सी हैं, सर इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत की वजह से इनकी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म, दैट मीन्स जो आगे चल के हमें प्रॉफिट मिलने जा रहा है 40,000 रुपए का, उसमें किस किस की मेहनत है? ए की भी है, बी की भी है, सी की है। बट सर सी के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर सी आज रिटायर हो रहा है। जब फ्यूचर में ये प्रॉफिट मिलेंगे, सर सी तो अपने घर पे रेस्ट कर रहा होगा उस टाइम, वो तो होगा ही नहीं पार्टनरशिप फर्म में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। क्या ये सी के साथ जो गलत चीज हो रही है क्या हम होने देंगे? नहीं सर। सी क्या बोलेगा ए और बी को? सी ये बोल के चलेगा कि मैं जा रहा हूं,
ए और बी कह रहे हैं हाँ आप रिटायरमेंट हो रही हैं, आप जा तो रहे हैं, बट जो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म निकला है जिसमें मेरी मेहनत भी आज की इंक्लूडेड है, जो प्रॉफिट आपको आगे चल के मिलेंगे, ए और बी आप अकेले अकेले मत बांटना उसे, क्योंकि उसके अंदर मेरा हिस्सा भी होगा। तो ए और बी कहेंगे सर हम तो अकेले अकेले में बांटेंगे मिस्टर सी। सी कहेगा क्यों? कहता उस टाइम तो आप होएंगे ही नहीं मिस्टर सी। बट मिस्टर सी कहता है जाते जाते मुझे वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म जितना तुम हिस्सा गेन कर रहे हो उतनी गेनिंग रेशो में मेरा हिस्सा दे के चलोगे। समझ में आई बात? वो क्या बोल के चल रहा है, रिटायरिंग पार्टनर, बच्चों ये बहुत इजीली समझाया मैंने, रिटायरमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, सॉरी, रिटायरिंग पार्टनर will get his share of goodwill by old partners। old partners कौन से? जो पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे, by old partners in their gaining ratio। क्योंकि गेनिंग रेशो क्यों? क्योंकि ये जो गेनिंग रेशो आई है इसका आगे चल के इनको फायदा हो जाएगा। जो गुडविल हमने निकाला है, गुडविल का मतलब जो आगे आने वाला प्रॉफिट, बट वो जो फायदा हुआ है वो क्या सही है? वो फायदा हमें ट्रांसफर करना है किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। सो बच्चों इसकी एंट्री क्या होके चलेगी फटाफट से मुझे बता के चलिए। मान लीजिए जो सी है वो रिटायर हो रहा है, सर इसकी एंट्री होके चलेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स उसके कैपिटल में हम डाल देंगे ताकि सी का शेयर बढ़ जाए, ठीक है। और वो जब अमाउंट आएगी वो हम सी को पे कर देंगे जब वो रिटायरमेंट ले लेगा, ठीक है। तो बच्चों इतना समझ में आया कि नहीं आया समझ? हाँ सर ये सब पहले वाली चीज़ें हैं सर, सब पहले वाली चीज़ें हैं, बस एक दो चीज़ें नहीं है वो आपने हमें समझा दी है। तो बच्चों इस पे एक क्वेश्चन करके चलते हैं ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं कल से शुरू करवाऊंगा आपको। मैं ये चाहता हूँ एक बार आप गो थ्रू हो जाओ, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि होती क्या है सारी चीज़ें। ओके सो फटाफट से बताओ, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2, ठीक है। कहता है बी ने डिसाइड किया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ओके, एंड सरेंडर किया ही शेयर टू ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 3:1। अरे सर जो उसका शेयर है उसका 3:1 में ए को और सी को बांट देंगे, हाँ वैसे ही करना। The goodwill of the firm is valued at 1.5 years purchase of super profit based on average profit of last 3 years which were 2 lakh, 2,40,000, 3,10,000 respectively। अरे घबराओ मत, अरे ये क्या आ गया बच्चों, सुपर प्रॉफिट निकालना सिखाया नहीं हुआ क्या? हाँ सर सिखाया, तो घबराओ मत कि ये क्या हो गया अचानक से। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना सिखाया हुआ मैंने आपको, नहीं सीखा तो पहले देख के आइए वो, ठीक है। तो उसके बाद ये बोल के चल रहा है कि द नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर द सिमिलर फर्म आर 1,70,000, ओके। कहता है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म एट 72,000, जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, समझाया हुआ मैंने। और नॉर्मल प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ये मतलब सुपर प्रॉफिट निकालने में काम आएंगे। एक चीज़ क्लियर होगी, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दिमाग में रख के पढ़ो। कहता है द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वॉज 5,40,000। सोच समझ के जवाब देना इसमें। कहता है द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, मैं इसमें ये assumption लेके चल रहा हूं कि जो बी है वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में रिटायर हो गया। कहता है द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वॉज 5,40,000। एक तो प्रॉफिट होते हैं जो बैलेंस शीट में आ रहे होते हैं लाइबिलिटी साइड पे, वो तो बांटना ही है, बट ये वो वाला प्रॉफिट है जो पूरे साल मेहनत करके आया है। क्या जो बी है वो पूरे साल मेहनत करी, वो साल के स्टार्टिंग में ही रिटायर हो गया था, तो ये जो 5,40,000 रुपए का प्रॉफिट है ये क्या बी को भी मिलेगा? ये नहीं मिलेगा। कभी भी क्वेश्चन में गिवन हो उसमें क्या देख के चलना है आपको, मेहनत किसने करी है। जिन दो लोगों ने मेहनत करी है 5,40,000 रुपए के, वो हैं ए और सी। तो ये जो प्रॉफिट है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। कंफ्यूज मत हो, एक एक पार्ट को अलग अलग होके पकड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हमेशा की तरह मैं आपको बता के चलता हूं, जो बांटने वाली चीज़ है वो बांट दो। तो मुझे फटाफट बताओ क्या बांटने वाली चीज़ है? सर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक ऑफ द फर्म एट 72,000। क्या इसमें हिस्सा बी का भी है? हाँ सर, ए बी सी ने मेहनत करी है तो इसका हिस्सा भी है। और सर वही हो गया जो एग्जिस्टिंग गुडविल होके चलती है उसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। तो बेटा एंट्री कर दो, इसका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है ना। सो इसमें एंट्री क्या होएगी,
इज कैपिटल अकाउंट डेबिट्स, इसको पूरा कैपिटल लिख के चलना है बच्चों, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, सो कितने का था? 72,000 की गुडविल थी, उसे हम राइट ऑफ कर रहे हैं 72,000। और उसको राइट ऑफ कैसे करके चलेंगे? उसको राइट ऑफ करके चलेंगे 72,000 इंटू में 4/9। ठीक है ना, इसका आएगा 32,000, इसका आएगा 24,000 एंड 72,000 इंटू में 2/9 कितना होता है बच्चों? 16,000 रुपये। ठीक है ना, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि सही चल रहा है ना। इंटू 2/9, 70,000 इंटू 2/9, बिल्कुल 16,000। अब बात कहाँ आई है सर? एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि सर गुडविल हमें निकाल के चलनी है बाय सुपर प्रॉफिट वाला मेथड। जिसने नहीं देखा वो पीछे देख के आए। और दूसरी चीज़ सर मेरे को नज़र आ रही है, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वॉज 5,40,000। सर इसके लिए तो मेरे को न्यू रेशो चाहिए, और गुडविल वैल्यू ऑफ अ फर्म निकालने के लिए मुझे गेनिंग रेशो चाहिए, क्योंकि आपने ये समझाया है कि जो ए और सी बचे हैं ना, बी रिटायर हुआ है, हाँ ए और सी ने सर गेन किया होगा, और वो गेन वाला हिस्सा जो बी का हिस्सा है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म में, वो गेनिंग रेशो में ले लेगा ए और सी से। तो बच्चों इसमें थोड़ी बहुत मेहनत है, बट मेहनत बहुत आसान हो जाती है जब हमें चीज़ें क्लियर होकर चलती हैं। तो इसमें हम क्या निकाल के चलते हैं? पहले हम निकाल के चलते हैं कितना गेन हुआ है और कितना पहले न्यू रेशो निकलेगी। सो हमारे पास क्या था? ए रेशो बी रेशो सी था, ए रेशो बी रेशो सी, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया ये तो, अरे वाह। और बी ने रिटायर कर दिया कितने से? 3/9 से बी रिटायर हो गया। अब क्या बोल के चल रहा है? जो बोल रहा है उसको कन्वर्ट कर दो। कह रहा है ए और सी जो बी का हिस्सा है वो ए और सी 3/1 में बांट लेंगे। सो बी का 3/9 में से ए कितना लेके जा रहा है? 3/1 मतलब 3/4, 3 3 9, 4 9 36, ये तो ए ले लेगा। और 3/9 का 1/4 हिस्सा कितना होता है? ये होता है 3 4 9 36, ये ले लेगा सी। सो ए का टोटल हिस्सा कितना हो गया? मतलब ए की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी हो गई? सो ये पहले कितनी थी? 4/9 प्लस 9/36। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा 36, 9 4 4 4 16 प्लस 9, ये हो गया हमारा 25/36। और सी का कितना हिस्सा हो गया? सी का हमारे पास हो गया कितना लेना था इस पे? सी का लेना था 2/9 प्लस कितना मिला सी को? 3/36। 9 4 4 2 8 एंड 36 1 3, ये हो गया हमारे पास 11:36। फटाफट से बता के चलो, फटाफट से न्यू रेशो कितनी निकली है? सर ये न्यू रेशो हमारी निकल के चली है 25:11। न्यू रेशो समझ में आ गया? हाँ सर। सर न्यू रेशो निकल आया ना, फटाफट से सर वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है सर वो तो बांटो ना। बच्चों अभी रुक जाओ, पहले गुडविल की एंट्री कर लो, पहले बी को टाटा गुड बाय कर लो, उसके बाद फिर वो वाली एंट्री कर लेना। मैं मना नहीं कर रहा एंट्री करने से, कर लो, बट पहले उसको निपटा लो बी को, ठीक है, उसके बाद। तो बच्चों इसमें क्या करके चलेंगे? इसमें हमें निकालना है गेनिंग रेशो, क्योंकि हमें पहले से ही क्लियर है। क्या क्लियर है? कि सर ए और सी ने गेन किया है। बच्चों हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कभी कभार ये होके चलता है कि कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, इसकी वजह से एक पार्टनर को नुकसान भी हो सकता है, तो निकाल लिया करो अच्छे से गेनिंग रेशो। ठीक है, तो गेनिंग रेशो क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड होके चलता है। सो ए की गेनिंग रेशो क्या निकलेगी? 25 ये आगे चलता है 6, 25/36 माइनस में, और ए का शेयर कितना था? 4/9। ठीक है, सो 36। सो इसमें हमारे पास आगे चलेगा 9 4 4 4 16। तो बच्चों 25 - 16 कितना होकर चलता है? फटाफट से मुझे प्लीज़ बता के चलेंगे। ये होकर चलता है हमारे पास 9/36। और सी ने कितना गेन किया? सी ने गेन किया 11/36 माइनस सी की ओल्ड रेशो कितनी थी? ये थी 2/9। सो ये आ गया हमारे पास 36। 9 4 4 2 8, ये आ गया 3/36। अब मुझे फटाफट से बता के चलो कि जो गेनिंग रेशो बनी है, जो गेनिंग रेशो बनी है वो कितनी बन के चली है? सर वो बनी है 9:3। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3:1? यस। सो गेनिंग रेशो, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गेनिंग रेशो बनी है 3:1। ओके, सो गेनिंग रेशो कितनी बनी है? 3:1। तो बच्चों अब हम निकाल के चलते हैं गुडविल। और जिसने सुपर प्रॉफिट पढ़ा हुआ है अभी तक तो उसने मेरी वीडियो देखे बिना ही गुडविल निकाल दिया होगा, बट जिन्होंने बेचारों ने नहीं देखा तो मैं उनके लिए निकाल देता हूँ। वैसे तो बच्चे इंटेलिजेंट है आजकल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम पढ़ के चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल।
यार पीछे के टॉपिक्स भी याद रखा करो, ये नहीं कि मैं आगे आगे बढ़ी जा रहा हूँ आप पीछे का रिवाइज नहीं कर रहे, रिवाइज कर लिया करो, कोई डाउट निकलता तो व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो बच्चों उसने बोला है कि पहले एवरेज प्रॉफिट्स निकालो, फटाफट से बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था। सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए उसने हमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। हाँ सर 3 साल का एवरेज निकालना है हमें, उसने 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, निकाल दो यार, क्या दिक्कत वाली बात है। क्या क्या है, 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 3,10,000, और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा हमारे पास 2.5 लाख रुपए में। सुपर प्रॉफिट समझाने की तो जरूरत नहीं है ना, नहीं नहीं सर वो हम पढ़ के आ रखे हैं। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, हाँ सर 1,70,000 दे रखा है, ओके, माइनस 1,70,000, तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया 80,000। फिर से एक और बार बता रहा हूँ, होना इतना चाहिए था बट हो गया कितना 2.5 लाख रुपए। दैट मीन्स जो छिपा हुआ पार्ट है वो किस चीज़ का पार्ट है, 1 साल का गुडविल। कितने साल बैठे बैठे खाओगे, 1.5 साल। तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, नंबर ऑफ ईयर परचेज ना समझ लो, नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने बहुत सबको सुना है, उनको नहीं पता होता, वो हमेशा ऐसे ही लर्न करते हैं, अरे सर क्वेश्चन में तो गिवन होगा। नहीं बच्चों ऐसे नहीं करना, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ही मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है गुडविल में, ठीक है ना। सो इसमें हमारे पास आगे चलेगा 80,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 1.5। इसका आंसर आ गया बच्चों 1,20,000। सो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ goodwill of a firm is 1,20,000 and what will be the share of B from it, ठीक है ना। B का शेयर कितना है इसके अंदर, उतना हम गेनिंग रेशो में ले लेंगे। सो B शेयर्स ऑफ गुडविल, ठीक है ना। सो B's शेयर ऑफ गुडविल 1,20,000, और कितना था B का शेयर, वो था 3/9 थी ना, हाँ 3/9 था। ये हमारे पास हो गया 3 3 3, ये हो गया 40,000 रुपये। और बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको हम गेनिंग रेशो में ले लेंगे, किससे, एक तो ए से लेगा और बी से लेगा। और गेनिंग रेशो हमारी क्या निकली है, गेनिंग रेशो हमारी निकली है 3:1। दैट मीन्स 40,000 इंटू में 3/4 कितना होकर चलता है, वो होता है 30,000, और बाकी का बचा 10,000 वो सी से ले लेगा। चलो करें एंट्रीज, ठीक है सर करते हैं एंट्रीज। मतलब उसकी हम रिटायरमेंट कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं जी ये आप हमें फ्यूचर में आना था, इसका फ़ायदा हमें हो रहा है, बट इस फ़ायदे में आपका भी हाथ था, लो हम जितना हमें फ़ायदा हो रहा है ना गेनिंग में वो हम आपको दे रहे हैं, ताकि किसी के साथ चालाकी ना हो, किसी के साथ दिक्कत ना हो, पूरा हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, ठीक है। तो बच्चों एंट्री क्या करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट्स और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट्स, ओके, टू बी को उसका हिस्सा दे देंगे गुडविल का। सो बी का हिस्सा कितना निकला था 40,000 रुपये, और गेनिंग रेशो में कैसे बांटा था 30,000। आपको पता लग गया ना ये 30,000 और 10,000 कैसे आया है, ये ऐसे आके चला है, ठीक है। गेनिंग रेशो, सो इसको मिलेगा 10,000। सर अब तो कर लीजिए, हाँ बच्चों अब कर लेते हैं। जो लास्ट में कह रहा है कि आफ्टर बीज रिटायरमेंट हमें प्रॉफिट हो रखा है, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट में आया होगा। हाँ एक और चीज, प्रॉफिट जो आता है उसको कैसे बांट के चलते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में, सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो अमाउंट आ जाएगी, फिर उसके बाद उसको ए और सी में बांट लो। तो बच्चों फटाफट से बताओ एंट्री क्या होगी, एंट्री होके चलेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट्स टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। बच्चों ये जो अमाउंट आई है ये एक नए सवेरे की अमाउंट आई है, दैट मीन्स ये एक नया एग्रीमेंट है, और नए एग्रीमेंट में दैट मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या गिवन थी, वो थी 25:11। दैट मीन्स ये जो 5,40,000 की अमाउंट है इसको हम कैसे डिवाइड करके चलेंगे, 25:11 में इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी अपना कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये आएगा 3,75,000 एंड 1,65,000 रुपये। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन। आज हम पढ़ के चले रिजर्व्स को क्या करते हैं। आज मैंने आपको पढ़ा दिया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, गुडविल का कैसे करके चलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो पूछ के चलिए, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड बच्चों कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता लगता रहे कि हाँ भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल के चल रहा हूँ कि आपको इसकी वीडियो के एंड में आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, उसको रिवाइज कीजिएगा। यही क्वेश्चंस हैं, बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके मैं दूंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वाली वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे पहुंच सके। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।